वहाँ पे विवाद चल रहा है कि किसी ने जबरन किसी धर्म विशेष के, ईसाई धर्म के पास्टर को बुला करके शव दफनाया है। इसको संज्ञान में जैसे ही मेरे पास आया तो मैं वहाँ के कलेक्टर को बुला करके और गांव वालों को बुला करके बातचीत किया है। ये जो लोग हैं लीगली तौर पे धर्म परिवर्तन नहीं किया है, ये लीगल तौर पे धर्म परिवर्तन करें और जहां उनकी आस्था है इस प्रकार के काम करें, इससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, हमारी गांव व्यवस्था, हमारी देव व्यवस्था के अपमान कर रहे हैं, इसलिए इनका विरोध हो रहा है। सब एक दूसरे के घर में जो तीज त्योहार है या जो भी पर्व होता है या एक समरसता के साथ मनाते हैं, लेकिन धर्मांतरण होने के बाद यह अपने रीति रिवाज को नहीं मानने के बाद इस प्रकार की समस्या आती है। लोकसभा क्षेत्र कांकेर के सांसद भोजराज नाग आज कोंडागांव पहुंचे हैं। कोंडागांव पहुंचने से पहले आप भाटपाल गए थे। भाटपाल में एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां कुछ संवेदनाएं के चलते आप वहां पहुंचे थे। क्या था पूरा मामला, बताएंगे? मैं नारायणपुर में गया था, वहां शव दफनाने को लेकर के वहां के जो जनजाति समाज के मांझी, मुखिया और गांव के पटेल गायता से मिला। वहां पे विवाद चल रहा है कि किसी ने जबरन किसी धर्म विशेष के, ईसाई धर्म के पास्टर को बुला करके शव दफनाया है। इसको संज्ञान में जैसे ही मेरे पास आया तो मैं वहां के कलेक्टर को बुला करके और गांव वालों को बुला करके बातचीत किया है और उन्हें कहा है कि जो हमारी 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, जो जनजाति क्षेत्र में पेशा कानून है और उसके अंतर्गत जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जो व्यवस्था है उसको बनाए रखें और इस प्रकार की जो गतिविधि है इस पर रोक लगाए। जी, सामाजिक गतिविधियों पर जो धर्मांतरण है उस पर अंकुश लगाने के लिए कहीं ना कहीं आप सदैव शीर्ष पर रहे हैं, अग्रिम पंक्ति पे रहे हैं। अब आगे रणनीति क्या होगी समाज के संरक्षण को लेकर के, धर्म के संरक्षण को लेकर के? हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है उसमें विशेष प्रावधान है कि वहां पे जो रहने वाले जनजाति समुदाय और अन्य समुदाय के लोग जिस प्रकार से लाखों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से सामाजिक सद्भावना के रूप में सब एक दूसरे के घर में जो तीज त्योहार है या जो भी पर्व होता है या एक समरसता के साथ मनाते हैं, लेकिन धर्मांतरण होने के बाद यह अपने रीति रिवाज को नहीं मानने के बाद इस प्रकार की समस्या आती है। मैंने वहां के जिला कलेक्टर से कहा है कि इस प्रकार की जो असामाजिक गतिविधियों के द्वारा सामाजिक रीति रिवाज परंपरा को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप ध्यान दे करके व्यवस्था करें। जो दूसरे धर्म में आस्था रखते हैं वो अगर वापस अपने धर्म में आना चाहें तो उनका किस तरह स्वागत है? निश्चित रूप से जो हमारा सनातन धर्म है, जनजाति समुदाय के लोग सर्व धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी के धर्म का सम्मान करते हैं। ये जो लोग हैं लीगली तौर पे धर्म परिवर्तन नहीं किया है, ये लीगल तौर पे धर्म परिवर्तन करें और जहां उनकी आस्था है इस प्रकार के काम करें, इससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, हमारी गांव व्यवस्था, हमारी देव व्यवस्था के अपमान कर रहे हैं, इसलिए इनका विरोध हो रहा है। अगर वापस आना चाहें तो उनकी वापसी होगी? निश्चित रूप से स्वागत है। हमारा जो सनातन धर्म है सबका सम्मान करता है। इसी बीच कुछ बेरोजगार युवक भी पहुंचे थे, वो अपनी समस्याओं को लेकर के क्षेत्र के बेरोजगार थे, उन्हें किस तरह का आश्वासन दिया गया है? उन्होंने आवेदन दिया है और सरकार की जो भी व्यवस्था होगी उसके अनुसार उनका निर्णय लिया जाए। जी, शुक्रिया। तो ये थे सांसद भोजराज नाग जी, जो बता रहे थे कि धर्म के संरक्षण को लेकर के जो भी पहल होगी प्रशासन के साथ नियमतः वो कार्रवाई की जाएगी। IBC 24 की खबरों को YouTube के चैनल IBC बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोंडागांव से अंजय यादव।